हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों को इस तरीके से टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, लेकिन बच्चों यदि हम बात करें इस प्रश्न की कि उदाहरण नंबर आपका दिया हुआ एनसीईआरटी के लास्ट में आप देखिएगा, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A और लंबाई L के पदों में निकालना है। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा जो है वो कितना होता है। इसके लिए हमको एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बोला बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा और संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है, मतलब किस रूप में समानता या असमानता है, किस तरीके से तुलना कर सकते हैं, इसको भी आप लोगों को समझाना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के कारण हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो बच्चों, आप लोगों को यदि मैं कह दूं कि एक परिपथ है और एक परिपथ है बच्चों, उसमें एक कुंडली जुड़ा हुआ है, ठीक है, या परिनालिका हम ले लेते हैं ऐसा। और परिनालिका कैसे बनाया जाता है, परिनालिका सबको पता है कि फेरों की संख्या कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे फेरों की संख्या हमने यहाँ पे लपेट दिया, तो ये आपका परिनालिका बन गया। इसको बच्चों हम एक बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है, यहां पे कुंजी लगा दिया बच्चों के, ये बैटरी है, ठीक। चलिए, अब जैसे ही इसके माध्यम से इसमें बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो आप सबको पता है कि इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम इसके अधिकतम धारा, मान लीजिए पहले जो धारा का मान है शून्य है, धारा का मान है बच्चों शून्य है। धारा का जो मान है, धारा का मान शुरुआत में कितना होगा, मान के चलते हैं शून्य होगा, ठीक है। धारा का मान पहले शून्य है बच्चों प्रारंभिक स्थिति में। इसको यदि हम शिखर मान तक ले जाते हैं, इसकी किस मान तक, शिखर मान, और वो धारा का शिखर मान जिसे हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उच्चतम धारा तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों इसके बीच में एक रुकावट आता है। कैसे, जैसे हमने धारा प्रवाहित शुरू किया, मतलब धारा बहना शुरू हुआ बच्चों यहां से, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया, धारा प्रवाह कर दिया, तो इसमें जो उत्पन्न हुआ वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रेरित विभव बल, विभव बल यानी विद्युत वाहक बल। अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसके धारा के मान को बढ़ने से रोकेगा, उसके विरुद्ध हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इस कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। फिर से समझना बच्चों, थोड़ा गौर से समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस कुंडली में धारा के मान को हम बढ़ा रहे हैं और उस धारा के मान को हम 0 से प्रारंभिक स्थिति से शिखर मान तक यानी अधिकतम तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें कुंडली में धारा बहने लग जाता है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि प्रवाहित धारा का विरोध करता है, क्योंकि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। लेंज ने तो यही तो बताया था, लेंज का नियम यही था कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा। तो भाई जैसे ही कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल खुद के धारा का विरोध करने लग जाता है, जिसके कारण से भी एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, ऊर्जा लगाना पड़ता है, और वही ऊर्जा बच्चों है ना, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसे शुरुआत से स्थायी मान यानी शिखर मान तक हम उसको ले जाने में कोशिश करते हैं। तो शिखर मान तक ले जाने में इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि कुंडली में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका विरोध करता है। उसके विरोध के कारण जो हम बच्चों इसको शिखर मान तक ले जाने में जो एक्स्ट्रा कार्य करते हैं, इसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं, जो कार्य होता है वही आपका बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बोलो सर, यहां पर देखो, जब किसी कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, धारा को स्थायी मान तक प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सही है कि नहीं, ये अपना कुंडली है, तुरंत तो नहीं पूरा धारा का मान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शिखर मान पहुंचेगा, स्थायी मान तक ले समय लगेगा, ठीक है। और इस स्थिति में बीच में उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है ना। इसके धारा को बढ़ाने में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, अवरोध पैदा करता है, विरोध करता है ना। अब बैटरी द्वारा धारा के मान को 0 से स्थायी मान तक बढ़ाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाता है फिर बच्चों, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
ठीक है, तो यहां पर चित्र बन गया है। चित्र को हमको साइड में बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आगे शुरू करते हैं कहानी को। यहां पर थोड़ा देखिएगा कि मान के चलते हैं कि माना है ना, बैटरी द्वारा परिपथ में अल्प आवेश को चलाने में अल्प कार्य TW किया जाता है। कुछ समझ में आया कि भाई पूरे परिपथ में देखो धारा कैसे बहता है, आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं कि समय के साथ कितना आवेश बहता है वही तो धारा है सर। समय के साथ कितना आवेश बहता है धारा है। या कि मान लीजिए dq आवेश को चलाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है ना, बैटरी द्वारा परिपथ में dq चलाने में अल्प कार्य dw किया जाता है, या किया गया कार्य dw है, जो भी आपको लिखना है। जब अल्प कार्य किया जाएगा तो आप लोगों से यदि हम बोल दें कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इसलिए प्यारे बच्चों कार्य बराबर आप लोग बता दो, तो कार्य बराबर आप कहोगे कि सर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना, बल गुणे विस्थापन, यानी भाई किसी आवेश को या कि ऐसा वेग और फार्मूला, ऐसा तरीका आप लगाओ तो इसमें से ठीक रहेगा। विभव की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो इससे ठीक रहेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, यही तो होगा। लेकिन यहां पर अल्प कार्य है, V का मतलब यहां पर बच्चों विद्युत वाहक बल है, विरोध करता है इसलिए माइनस लगा दिया। और बच्चों आपका अल्प आवेश को ले जाने में किया गया ऐसा, तो ये फार्मूला आपका सटीक सेट होता है। देखो जरा यहां पे आप लोगों ने विभव विभवांतर की परिभाषा पढ़ाई है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहां पर विद्युत वाहक बल है बच्चों, तो W की जगह DW कर दिया, V की जगह माइनस E कर दिया, माइनस E क्योंकि विद्युत वाहक बल है, माइनस E क्यों, क्योंकि विद्युत वाहक बल है। DQ क्यों बच्चों की अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। माइनस किस बात का प्रतीक है, माइनस किस बात का प्रतीक है बच्चों, माइनस इस बात का प्रतीक है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा, जो बैटरी का धारा उसका विरोध करता है। जहां E क्या है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ठीक सर, है ना, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अब आप लोगों से पूछता हूं कि ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, इसका फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, है ना। तो क्या इसका फार्मूला रखना पड़ेगा, हाँ। ये कहां से पढ़े हो, ये बच्चों आप लोगों ने फैराडे के नियम में बड़े बारीकी से समझ लिए हो सब, है ना, कि विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है। फैराडे का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस पर डिपेंड करता है। और फाई बराबर लाई होता है, फाई बराबर लाई होता है ना, मतलब d/dt है, फाई बराबर लाई Li, तो L को बाहर ले लिए बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा माइनस L di/dt। लेकिन आप सबको पता है कि जो L होता है बच्चों, ये जो विद्युत वाहक बल है वो विरोध करता है, इस कारण से माइनस चिन्ह लिया जाता है ना, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। ये फार्मूला आपको पता है, ठीक सर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक एक फार्मूला इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि सर कहां से आ गया, है ना। फैराडे का नियम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य DW था, तो धारा के मान को 0 से उसके शिखर मान तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो सर इसके लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो यदि इसका हम समाकलन कर देंगे वैल्यू तो आ जाएगा बच्चों, है ना। ऐसा कर लो आप लोग कि धारा के मान को 0 से, है ना, धारा के मान को 0 से I0 प्राप्त करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य
बोलो सर ये तो समाकलन का बात है, समाकलन करेंगे, जो कार होगा बच्चों वो आपका अल्पकार dw, कहां से कहां तक, धारा के मान को 0 से, धारा के मान को, जैसे अपन dw का मान कितना है बच्चों, dw का मान ये अपना है माइनस dq, ठीक है। जैसे ही धारा का मान बात करते हैं बच्चों, धारा के मान को 0 से कहां तक, आई नॉट तक प्राप्त करने के लिए ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन लगाएंगे, लिमिटेशन बिल्कुल चिंता ना करना, धारा के मान को 0 से कहां तक बच्चों, आई नॉट तक, 0 से कहां तक, आई नॉट तक, ठीक। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब चूंकि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, चूंकि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है बच्चों कि चूंकि ये कितना होता है माइनस एल डी आई अपान डी टी, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए आपका हो जाएगा W बराबर समाकलन कहां से, 0 से आई नॉट तक, ये हो जाएगा माइनस एल डी आई अपान डी टी, और बच्चों आपका dq है तो dq रहेगा ही रहेगा। बोलो सर कहां पे दिख रहा है, देखो जरा कहां पे चला गया, 1 मिनट, हाँ ये चीज बच्चों, ये अपना E का मान रख दिया हमने, यानी विद्युत वाहक बल का मान रख दिया, और विद्युत वाहक बल में भी माइनस है, विद्युत वाहक बल में भी माइनस है, विद्युत वाहक बल में भी माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगा कि सर एक माइनस पहले से है और एक माइनस अंदर से आ गया है ना, तो ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया, तो ये आपका आ गया कहां से, 0 से आई नॉट तक प्राप्त करना है बच्चों, कि आपका आ गया एल डी आई अपान डी टी, और बच्चों आपका डी क्यू है ये। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं बच्चों, अरेंजमेंट करेंगे तो एल बाहर आ जाएगा, और यहां पर हम ऐसा कर दें डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू अपान डी टी, और बच्चों डी आई को अलग कर दें, डी आई को अलग कर दें, और यहां से 0 से आई नॉट तक की बात की जा रही है ना, कहां तक की बात की जा रही है बच्चों, आई नॉट तक की बात की जा रही है। अब आप लोगों को बताना है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, तो सर आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्योंकि डी क्यू अपान डी टी, क्योंकि डी क्यू अपान डी टी बराबर कितना होता है बच्चों, धारा होता है, कितना होता है, धारा होता है कि नहीं होता है। इसलिए बच्चों W बराबर हो जाएगा L कहां से, 0 से आई नॉट, बच्चों यहां पर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और ये समाकलन I के सापेक्ष। समाकलन यदि आपसे कोई पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, समाकलन बहुत आसान होता है। यदि मैं बोल दूं कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर x की पावर n+1 अपान n+1। यदि मैं कह दूंगा i के पावर n का समाकलन क्या होगा i के सापेक्ष में, तो बोलोगे सर i n+1 अपान n+1। तो यहां i का पावर कितना है, 1 है, i का पावर कितना है, 1 है, तो जब इसका समाकलन करेंगे 1 रहेगा बच्चों। यदि i का पावर 1 है और डी आई है, तो इसका समाकलन हो जाएगा i की पावर 1 धन 1 नीचे 1 धन 1, मतलब i स्क्वायर बटा 2। यदि किसी को नहीं बन रहा है ना, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लिया करो कि यहां से आ रहा है, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा बच्चों, देखना W बराबर L बाहर ही रहेगा, इसका जो समाकलन हो जाएगा तो आई स्क्वायर बटा 2 आएगा, आई स्क्वायर बटा 2, और लिमिट बच्चों 0 से आई नॉट तक। लिमिट रखने का तरीका पहले ऊपर वाला रखते हैं फिर नीचे वाला रखते हैं, तो बच्चों अपना ऊपर वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर W बराबर आ गया L आई नॉट स्क्वायर बटा 2, यानी बच्चों W बराबर 1/2 L आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यही कार, चूंकि यही कार ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यही कार ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यही कार कुंडली में, यही कार कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यही कार कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यही कार कुंडली में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चों, यही कार कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाती है, संचित हो जाती है, हो जाती है। अच्छा सर, तो अब क्या करेंगे आप? अतः अतः कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कुंडली की स्थितिज ऊर्जा U होगा बच्चों, U से रिप्रेजेंट करते हैं, या संचित ऊर्जा है ना, या संचित ऊर्जा आपका हो जाएगा 1/2 L I का नॉट का स्क्वायर। और ये प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो है फार्मूला कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फिर लोगों से नहीं बनता कि सर ये कहां से आ गया। चलिए अपना ये चीज टास्क खत्म, ऊर्जा वाला व्यंजक खत्म है ना। आपके लिए पास 15 मिनट का समय लगा, और 15 मिनट का समय बच्चों जो अगला प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, बस जो हम बताते चलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, अपन का जो प्रश्न है, प्रश्न ये बोला है कि अपने पास एक परिनालिका है, अपने पास क्या है, एक परिनालिका है। कुछ इस तरीके से परिनालिका हम बना लेते हैं। परिनालिका अपन ने पहले भी बताया था बच्चों, आप लोगों को पता है कि परिनालिका कैसे बनाया जाता है। इसमें फेरों की संख्या तो हमको लेनी पड़ेगी, तो लो भैया फेरों की संख्या लपेट दी जाती है। तांबे के विद्युत तार को बच्चों अपन यहाँ पर लपेट देते हैं, ठीक है। ये लो अपना परिनालिका बन गया है। इसमें जो धारा बह रहा बच्चों, आई धारा बह रहा है। कितना बह रहा बच्चों? आई धारा बह रहा है। टोटल फेरों की संख्या n है, टोटल फेरों की संख्या n है। इसकी लंबाई बच्चों l है, इसकी लंबाई l है। तो आप लोगों को एक दो चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, कि किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों मुनि होता है, म्यू नॉट एन आई, ये आप लोगों को पता होगा। और यदि किसी भी बिंदु पर हम बात करते हैं कि 100 प्रेरकत्व तो कितना होगा इस कुंडली के कारण, यदि किसी परिणाम, एक कुंडली है, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो 100 प्रेरकत्व तो होता है बच्चों म्यू एन स्क्वायर अपान एल इंटू ए। या कि प्यारे बच्चों, या जैसे एन का मतलब पूरा होता है, एन का मतलब पूरा, एन का मतलब पूरा पूरा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि बच्चों स्मॉल एन है तो म्यू स्मॉल एन एल का स्क्वायर बटा एल इंटू ए। तो इसका जो फॉर्मेट आता है बच्चों ऐसा भी आता है, म्यू एन स्क्वायर, एक एल से एल कट जाएगा, एल ए या ए एल। ऐसा भी आप लोगों को फार्मूला देखने को मिल सकता है, ये भी लग सकता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि परिनालिका के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इतना होता है, और 100 प्रेरकत्व का व्यंजक एक लंबी परिनालिका के लिए बच्चों ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमने सिद्ध किया था। आप ये इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सर कहां से आ गया, इसलिए बता दिया मैंने, इसलिए बता दिया, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाओगे ना। देखो भाई, यदि मैं बात करता हूं टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन, इकाई में आपका स्मॉल एन है और टोटल लंबाई कितना है एल, इसका गुणा करेंगे तो कैपिटल एन के बराबर होगा। क्योंकि यदि एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है और 15 व्यक्ति हैं तो 15 का गुणा करेंगे तो टोटल रोटी आ जाएगा, और टोटल रोटी कैपिटल एन है बच्चों, ठीक है ना। तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने ये सारा चीज कर लिया है। इसको अपन अब क्लीन कर देते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपन यहां पर समझते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये बोला है कि भाई, प्रश्न ये बोला है, क्या बोला है कि परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। परिनालिका में बच्चों अब संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक निकालना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संचित ऊर्जा जो है कितना निकल कर आया, 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर। तो एल का मान हमें निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा बच्चों? एल का मान। चलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक एक करके आई का मान भी निकाल लेंगे, एल का मान भी निकाल लेंगे बढ़िया से, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला नंबर की, माना एक परिनालिका की लंबाई एल है। परिनालिका की लंबाई कितनी है बच्चों? एल है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों मतलब यहाँ का क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए है। उसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। मैंने कहा ना इकाई भाग पे फेरों की संख्या स्मॉल एन है। तो आई धारा प्रवाहित करने पर उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो बड़े प्यार से आप लोग बता सकते हो कि सर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो मुनि होता है, म्यू एन आई। यदि परिनालिका के किसी अंदर किसी बिंदु पर बच्चों तो मुनि होता है। यदि वृत्ताकार कुंडली होता, यदि वृत्ताकार कुंडली होता तो मुनि बटा द्वार होता, यानी मुनि नीचे 2r लिख दो, नीचे 2r लिख दो त्रिज्या पर। ये अपना आ गया बच्चों। यहां से i का मान निकाल दें हम, यहां से i का मान निकाल दो तो पक्षांतर करोगे म्यू b बटा म्यू नॉट n, ठीक है बच्चों। यहां से i का मान निकल कर आ गया, यहां से i का मान निकल कर आ गया। अच्छा, परिनालिका 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 में संचित
स्थितिज ऊर्जा में संचित स्थितिज ऊर्जा। बोलो सर अभी तो निकाले हो आप, U बराबर कितना 1/2 L I नॉट का स्क्वायर। बोलो सर I नॉट मतलब शिखर मान, यहां पर शिखर मान है, मैं ले लेता हूं I नॉट, तो शिखर मान ले लो, या कि मान लीजिए आप I तो I ले लो, जरूरी नहीं है कि I नॉट ही लोगे तभी काम चलेगा, भाई I नॉट नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। मैंने मान तो लिया कि I नॉट तक ले जाना या I तक ले जाना है, तो परेशान मत होना कि सर आप वहां I नॉट कर दिए, I कर दिए, नोट्स में तो I लिखा ही नहीं है, ये समस्या है। तो ये आप लोगों के पास गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है ऐसे, तो परेशान मत होना। तो U बराबर कितना आया प्यारे बच्चों 1/2 है ना, L तो L रहने दो, I का मान रख दो बच्चों B/μ0N। ठीक सर, इसका यदि हम थोड़ा सा और देखें तो 1/2 आ जाएगा, म्यू का क्या हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर और एन का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो एल बी अपान म्यू का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, अब मुझे बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, परेशान न होना, इतना तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर तो नहीं है, अरे सर स्क्वायर था कहीं पे, आई का स्क्वायर तो पूरा का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये स्क्वायर, मैं यहां से देख के तो बर कर दिया, यहां लगाया ही नहीं है ना। एक लाइन यदि गड़बड़ हुआ तो फिर बच्चे तो भर भर के कमेंट करना शुरू कर देंगे। चलो अब देखना प्यारे बच्चों, अब देखना कि चूंकि एल बराबर कितना होता है, चूंकि एल बराबर कितना होता है, 100 प्रेरकत्व तो कितना होता है बताओगे जरा। चलो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी परिनालिका के लिए मान लीजिए 100 प्रेरकत्व की बात करें बच्चों, तो या तो μ0 n स्क्वायर AL कर लो, या L बराबर μ0 कैपिटल N स्क्वायर L इंटू A कर लो, या इसके जगह बच्चों μ0 की, जिससे मान लीजिए μr की कोई क्रोड बनी हुई है, μr आप निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान लीजिए क्रोड बना हुआ है, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है μ n स्क्वायर AL, या बच्चों म्यू कैपिटल N स्क्वायर अपान L इंटू A। तो आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि इससे ये फॉर्मेट कब बनता है, इससे ये फॉर्मेट कब बनता है, जैसे मान लीजिए ये बोला गया कि क्रोड की कुछ चुंबकशीलता होगी, उसको μr से गुणा कर देते हैं, तो फिर ये μr और μ0 म्यू बन जाता है। तो परेशान मत होना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी भी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का जो फार्मूला है वो कितना होता है, तो 100 प्रेरकत्व का हो जाएगा μ0। अब हमने यहां पर कहा स्मॉल एन लिया है, कैपिटल एन की जिक्र नहीं किया है, तो n स्क्वायर इंटू AL। ठीक है बच्चों, अब देखना, अब L तो L रहने दो, μ0 रहने दो, n स्क्वायर रहने दो, और बच्चों 1 मिनट, मुझे यहां पे वैल्यू पुट करना है L का मान, यहां पे L का मान रखना, तो U बराबर देखना फिर बच्चों 1/2 है तो 1/2 रहने दो, L का मान रखो 1/2, L का मान कितना है μ0 n स्क्वायर AL, इतना कर लिया। और बच्चों यहां पर आपका B स्क्वायर अपान μ0 स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है तो बड़े प्यार से काट दो, जो भी कट रहा बच्चों बड़े प्यार से उसे काट दो। जब इसको काटेंगे तो देखना बच्चों ये एक आपका n खत्म हो जाएगा, यहां से n खत्म हो जाएगा, एक म्यू से म्यू खत्म हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/2, म्यू बचेगा एक, बाकी खत्म हो गया, और बच्चों AL इंटू बी स्क्वायर, ये U बराबर ही है। अच्छा एक चीज और बता दो आप कि क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा जो होता है वो आयतन कहला जाता है, यानी कुंडली का आयतन हो गया, कुंडली का आयतन हो गया, तो U बराबर कितना हो गया 1/2 2 μ0। ठीक है, यहां पर VB स्क्वायर, क्या बच्चों VB स्क्वायर, ये अभी आ गया ऊर्जा। लेकिन हम यदि बात करें ये AL कहां से आ गया, यानी किसी भी एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल और उसके लंबाई का गुणनफल, क्योंकि आयतन 3 चीजों से मिलकर बना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 2 भाग तो आपका A में है और 1 भाग का L में है बच्चों। ठीक है, तो परिनालिका के लिए इतना चीज आपको
क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो ये अपना आ चुका बच्चों जो आप लोगों का उद्देश्य था ए नंबर निकालने के लिए। ए नंबर क्या आया था कि चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्रफल ए में आपको निकालना है। ठीक है, लंबाई के फॉर्मेट में होना चाहिए। किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए यहां पर बोला गया था, किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए? ए के फॉर्मेट में होना चाहिए, एल के पदों में, याद कीजिए। तो ए और एल के पदों में आपका, ए और एल के पदों में यहां पे आ चुका है। एक तो ये भी आपका फॉर्मेट है, देख सकते हो, नहीं तो परेशान हो जाना, आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो। ए और एल के पदों में आ गया और ये आपका बच्चों बी के पदों में आ गया है। अब हमें क्या करना है सर? बी नंबर निकालना है, बी नंबर निकालना है। ये अपना दोनों थ्योरम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बी नंबर क्या बोल रखा है कि यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा है ना, संधारित्र की संचित ऊर्जा का रूप में तुलना करना है। क्या करना बच्चों? तुलना करना है। थोड़ा सा समझना है, क्या करना है? तुलना करना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हुआ। 1 मिनट, लाइट गई, लाइट गई। चलिए यहां पर बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ कि किसी भी परिनालिका में ए और एल के फॉर्म में उसकी ऊर्जा कितनी हो गई। अब चूंकि थोड़ा समझना, चूंकि बच्चों आप लोगों ने देखा कि V बराबर कितना हुआ? ए एल, इसलिए बच्चों U बराबर कितना आ गया आपका? U बराबर आपका आ चुका है कितना? 1/2 म्यू नॉट इंटू VB स्क्वायर। अब परिनालिका के एकांक आयतन में, परिनालिका के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, संचित चुंबकीय ऊर्जा कितना होगा? तो एकांक आयतन की बात की जा रही है, तो एकांक आयतन में, तो मतलब एकांक आयतन में जो ऊर्जा, तो 1/2 म्यू नॉट आपका बच्चों VB स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों V से भी काट दें, V से भी काट दें, तो U बराबर आपका आ जाएगा 1/2 इंटू B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। ये आपका आ गया बच्चों ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, ये चीज तो निकल कर आ चुका है आपका प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय ऊर्जा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा सा चुंबकीय ऊर्जा की बात की जा रही थी, तो यहां पर कुछ सुधार कर लो। जैसे यहां पर हम B लिख देते हैं तो चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगी, है ना। चुंबकीय ऊर्जा की बात की जा रही तो B लिख दो सर, B लिख दो सर, B लिख दो, तो ये आपका चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो U बराबर हम यहां पर कहेंगे एकांक आयतन में, एकांक आयतन में ये। तो अब ठीक रहेगा कि इसका थोड़ा बहुत आप लोग अलग अलग देख लिए रूप, तो आप लोगों को भी लगेगा कि ठीक है सर, अब आपका ठीक है। ये U कर लिया, इसको U भी कर लिया, है तो ऊर्जा ही का रूप है। नहीं तो किताब में जानते हो क्या देख के रखा बच्चों? किताब में दिया है स्मॉल u, स्मॉल u। अच्छा, किस किस पर तुलना के लिए बात की जा रही थी? इसके बाद चुंबकीय ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा की तुलना की बात की जा रही थी, है ना। संधारित्र की संचित ऊर्जा की तुलना की, तो किसी संधारित्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितना होता है बच्चों? बताओ, आप लोगों को याद है क्या कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा पता है क्या? संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जानते कितना होता है? UE हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और बच्चों E का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो, और समीकरण 1 और 2 में एक निष्कर्ष निकालोगे
चाहे परिनालिका में हम चुंबकीय ऊर्जा की बात करते हैं, चाहे संधारित्र में संचित ऊर्जा, दोनों तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। यहां भी जो है आपको बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों में, चाहे कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा की बात करें, स्थितिज चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें, चाहे बच्चों हम संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करें, दोनों के दोनों ऊर्जा जो है वो तीव्रता के समानुपाती होते हैं। यानी संचित ऊर्जा जो है बच्चों, है ना, एक प्रकार से दोनों के दोनों आप देख सकते हो ई और बी पर डिपेंड करते हैं। यानी कुल मिलाकर के जितना क्षेत्र है एक प्रकार से तीव्रता या ऊर्जा क्षेत्र जिसे बोल सकते हैं बच्चों, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, कितना विद्युत क्षेत्र है, इस पर डिपेंड करता है। तो समीकरण 1 और 2 से प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र और बच्चों विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लास्ट में यदि आपको एक लाइन लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 दोनों में संचित ऊर्जा क्षेत्र के समानुपाती है। बी चुंबकीय क्षेत्र और ई विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या तीव्रता के समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती हैं, यहां पर आपके बच्चों विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। इस तरीके से आज का थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, लगता होगा कि थोड़ा सा लंबा क्लास चल गया, लेकिन ये सारा का सारा एक एक पॉइंट काम का है बच्चों, और ये सिलेबस में आप लोगों के है ना, इसे आप भूलना नहीं। और ये चीज नोट्स में आपको शायद है ना मिलेगा, है ना। एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है वो क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से दोनों में जो संचित ऊर्जा है बच्चों वो क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से अपना आज का टास्क खत्म हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और आप लोगों को यहाँ पे 2 थ्योरम एक प्रकार से करा दिया हूं, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि भाई यदि मान लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाए फिर तो आप लोग कहोगे सर बल्ले बल्ले हो गया, हमने पढ़ा था तो बन गया, जो बच्चे नहीं पढ़े सर आपने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। यदि व्हाट्सएप पे आपको नोट्स चाहिए तो 100 रुपये चार्ज लगता है एक विषय का। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। नोट्स जरूर लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।